हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में मैं आप लोगों से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई हैं। मैं आपसे कहता हूं कि पहले आप स्क्रीन स्टॉप करें, इन प्रॉब्लम्स को नोट करें और इन प्रॉब्लम्स को खुद अटेम्प्ट करें, खुद ट्राई करें। उसके बाद ही इनके सॉल्यूशन देखें। इन प्रॉब्लम के बाद मैं कुछ प्रॉब्लम और लूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सारी प्रॉब्लम जितनी मैं करा रहा हूँ या तो ये प्रीवियस आईआईटी ईयर्स में आई हुई हैं या एक से एक शानदार प्रॉब्लम है जो अपनी मेंस लेवल या एडवांस लेवल में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आप इन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करें। ठीक, अब जैसे पहले प्रॉब्लम की बात करता हूँ। पहले में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, कि भाई इनमें से कौन सा फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। इट कैन बी ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट कैन बी ए सिंगल चॉइस क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन ये हमारे पास हो सकता है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशिएबल। अब जैसे आप ये सोचो व्हाट शुड बी cos mod x। अब cos mod x जो है, cos mod x में cos x हो या cos माइनस x हो, बात बराबर ही पड़ती है भाई। cos थीटा इज इक्वल टू cos माइनस थीटा, तो हम ये बोल सकते हैं cos mod x इज नथिंग बट जस्ट cos x। cos mod x इज नथिंग बट जस्ट cos x, तो cos mod x इज नथिंग बट जस्ट cos x। भाई cos x अपने आप में इवन फंक्शन है, तो cos mod x लिखो या cos x लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों का ग्राफ हमारे पास क्या होगा, सेम। अब दोनों का ग्राफ सेम होगा तो cos x फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। cos x कैसा है, डिफरेंशिएबल। बट mod x कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। mod x कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल इज नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये दोनों फंक्शन a और b तो हमारे पास नॉन डिफरेंशिएबल हैं। इसका मतलब a और b तो नहीं हो सकते। अब मैं बात करता हूं अपने सी ऑप्शन की। भाई सी ऑप्शन दे रखा है साइन mod x प्लस mod x। अब साइन mod x प्लस mod x, साइन mod x ये भी हमारे पास नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है और mod x भी हमारे पास नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो ये केस है नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल का, कि भाई नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या होगा। अब अगर हम थ्योरम से सोचें तो वो तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें 0 पे चेक करना होगा। तो बच्चों ये कंटिन्यूस तो है ही है, इसके कंटिन्यूस होने में तो कोई परेशानी नहीं है। इसे हम ओपन कर लेते हैं कि x 0 से बड़ा तो ये हो जाएगा साइन x प्लस एक्स, और x 0 से छोटा तो ये होगा साइन x प्लस एक्स माइनस के साथ। अगर x 0 से छोटा, x नेगेटिव होता है तो मोड माइनस से खुलेगा, x पॉजिटिव होता है तो मोड पॉजिटिव से खुलेगा। ठीक बात। अब यहाँ पे इस फंक्शन की मुझे डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है। क्या डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस 1 व्हेन x पॉजिटिव, और नीचे होगा माइनस ऑफ cos x प्लस 1 व्हेन x इज नेगेटिव। इसका मतलब RH d f डैश 0 प्लस RH d मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पे 0 प्लस में लिखूंगा 2, और LHD कितना आएगा, f डैश 0 माइनस विच इज माइनस 2। तो RH d 2 है, LHD माइनस 2 है, तो क्या फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है, नहीं, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका आंसर सी भी नहीं है। अब इसी तरह d को चेक करो, d क्या है, साइन x माइनस एक्स व्हेन x इज पॉजिटिव, और माइनस साइन x प्लस एक्स व्हेन x इज नेगेटिव। ठीक बात। ये तो है हमारे पास fx, ये हमारे पास क्या है, fx। हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करा हमने तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x माइनस 1 व्हेन x इज पॉजिटिव, और माइनस cos x प्लस 1 व्हेन x इज नेगेटिव। तो RH d इससे निकलेगी और वो कितनी आएगी, 0, और LHD इससे निकलेगी, वो कितनी आएगी, 0। इसका मतलब LHD RH d दोनों 0 के बराबर है। तो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी, कि भाई इसका आंसर हमारे पास क्या है, डी है, कि भाई इन दोनों में से कौन डिफरेंशिएबल था, साइन mod x माइनस mod x। ठीक, ओके बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है, द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx। इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, k पे, और ये जो है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है, दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब k पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो f डैश k माइनस, क्या है, f डैश k माइनस, दैट शुड बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ k माइनस h, तो ये जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस h साइन k पाई माइनस के एच। कितना होगा, k पाई इंटू k माइनस h, तो ये जाएगा k पाई माइनस h पाई। ठीक, या पाई h, बात बराबर ही है।
माइनस एफ ऑफ के साइन के पाई कितना होगा 0, तो वो 0 हो गया अपॉन माइनस एच। दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एच इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, एच हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है इसमें, पॉजिटिव। अब एच पॉजिटिव क्वांटिटी है तो देखो के में से कुछ माइनस हो रहा है, के में से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस हो रही है, तो मतलब के से छोटा हुआ, के से छोटा हुआ तो के से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा के माइनस 1, तो ये तो हो गया हमारे पास के माइनस 1। ठीक, अब साइन के पाई माइनस पाई एच की बात हम कर रहे हैं। अब साइन एन पाई माइनस थीटा, भाई हम क्या बात करते हैं, साइन एन पाई माइनस थीटा, कि साइन एन पाई माइनस थीटा क्या होता है। साइन एन पाई माइनस थीटा साइन एन पे डिपेंड करेगा कि एन क्या है। साइन एन पाई माइनस थीटा किस पे डिपेंड करेगा, एन पे। इफ एन इज ऑड, अगर एन ऑड है तो ये होता है साइन थीटा, ठीक, और एन अगर अपना इवन है तो ये होता है माइनस साइन थीटा। ठीक, हाँ या ना, यस और नो, कि अगर एन ऑड है तो ये होगा साइन थीटा और एन अगर इवन है तो ये होगा माइनस साइन थीटा, एन अगर इवन है तो। इसका मतलब हम इसे दो केस में बना के खोल सकते थे कि भाई के ऑड है या के इवन है, या हम इन दोनों को क्लब करना चाहें कि साइन एन पाई माइनस थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं -1 की पावर n प्लस 1 साइन थीटा, ये लिख सकते थे। साइन एन पाई माइनस थीटा को -1 की पावर n प्लस 1 साइन थीटा, -1 की पावर n प्लस 1 साइन थीटा, कैसे आप इसे जस्टिफाई कर सकते हो, n अगर ऑड है तो प्लस साइन थीटा आ रहा है, n अगर इवन है तो माइनस साइन थीटा आ रहा है। यही चीज मैं यहां पे लिखता हूं, साइन के पाई माइनस थीटा, तो ये हो गया -1 की पावर k प्लस 1 साइन पाई एच, ठीक बात, अपॉन माइनस एच। ठीक, अब h टेंडिंग टू 0 पे पाई से मल्टीप्लाई यहाँ करा, पाई से मल्टीप्लाई यहाँ करा, साइन पाई एच अपॉन पाई एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे कितना हो गया 1। अब ये 1 हो गया तो -1 नीचे बचा, तो ये हो क्या गया -1 की पावर k प्लस 1, -1 कट जाएगा तो -1 की पावर k इंटू के माइनस 1 इंटू पाई। तो ये आंसर, ये ऑप्शन ढूंढो कौन सा है, तो -1 की पावर k माइनस 1 इंटू पाई, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्वेश्चन भी हमारे पास जेई एडवांस, जो पहले जेई मेंस जिसे स्क्रीनिंग मेंस बोला करते थे, उसमें ये आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्रॉब्लम हो गई। अब इन दो प्रॉब्लम के बाद हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 को। प्रॉब्लम नंबर 3 में हमें एफ एक्स दे रखा है साइन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ कोस एक्स। ये जो हमारे पास सिंबल है, दिस इज अ सिंबल ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। ये किसका सिंबल है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अब इसकी कंटिन्यूटी को हमें π/2 पे डिस्कस करना है कि भाई π/2 पे ये कंटिन्यूस है या π/2 पे ये डिसकंटिन्यूस है। अब π/2 पे कंटिन्यूस है, π/2 पे डिसकंटिन्यूस देखने के लिए हमें LHL RHL निकालने पड़ेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इस फंक्शन का LHL निकालते हैं। तो LHL f डैश π/2 माइनस, LHL क्या बात कर रहे हैं, f डैश π/2 नहीं माइनस, f π/2 माइनस, हम इसका LHL निकाल रहे हैं, LHD नहीं, f π/2 माइनस हम इसका निकालते हैं। अब LHL के लिए अगर हम LHL की बात करें, ठीक, तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस, ठीक, और साइन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ cos x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ cos x को मैं क्या लिख सकता था, cos x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x, ठीक बात, और इसे नीचे वाले को मैंने लिख लिया x माइनस π/2। अब π/2 माइनस cos π/2 कितना होता है 0, भाई cos π/2 कितना होता है 0, cos π/2 0 होता है, π/2 से जस्ट छोटे पे, π/2 से जस्ट छोटे पे cos कैसा होगा पॉजिटिव, मतलब 0 से जरा बड़ा, 0 से जस्ट बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कितना होगा एग्जैक्ट 0, तो ये एग्जैक्ट 0 होगा, तो ये हो गया साइन ऑफ cos x अपॉन x माइनस π/2, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस, ठीक बात। अब π/2 माइनस के लिए हम x को π/2 माइनस h लिख देते हैं, हम x के लिए क्या लिख देते हैं π/2 माइनस h।
अब x को मैं पाई बाय 2 माइनस एच लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एच इज नथिंग बट साइन h। ठीक, हाँ या ना? और ये हमारे पास क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस एच, पाई बाय 2 माइनस एच यहाँ लिखेंगे x को, पाई बाय 2 माइनस एच, तो पाई बाय 2 कट जाएगा माइनस एच। तो साइन एच, साइन ऑफ साइन एच अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन एच से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसकी वैल्यू हम देखेंगे क्या आ जाएगी, -1। इसको आप कर सकते हो आराम से कि साइन एच से मल्टीप्लाई डिवाइड साइन ऑफ साइन एच अपॉन साइन h1, साइन एच अपॉन h1, तो बचेगा कितना, -1। सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी -1, कि भाई इसकी वैल्यू पाई बाय 2 माइनस पे हमारे पास कितनी है, -1 आ रही है। द वैल्यू ऑफ दिस विल बी -1। सही बात। अब इसकी वैल्यू -1 आ रही है, मतलब हमारे पास LHL -1 है और f ऑफ पाई बाय 2 1 दे रखा है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो यहीं पे हो गया। लेकिन अगर हमें पाई बाय 2 प्लस निकालना हो, मान लो f पाई बाय 2 प्लस निकालना हो, पाई बाय 2 प्लस, तो पाई बाय 2 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस x टेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस। ठीक, और इसको हमने लिखेंगे साइन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ cos x को cos x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x, ठीक, अपॉन x माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अब पाई बाय 2 प्लस पे cos कैसा होगा, नेगेटिव। पाई बाय 2 से जस्ट बड़े पे cos कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये होगा -0.00 समथिंग, -0.00 समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -1। कितना होगा, -1। तो माइनस ऑफ -1 +1 आ गया, तो पाई बाय 2 पे कहाँ जा रहा है, 0, तो 0 + 1, तो ये पूरी चीज कहाँ जा रही है, 1 की ओर जा रही है। तो ये ऊपर वाला पूरा कहाँ जा रहा है, साइन 1 की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, साइन 1 की ओर। अब ऊपर वाला साइन 1 की ओर जा रहा है, x टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस डाला मैंने। अब पाई बाय 2 माइनस पे नीचे वाला कहाँ जा रहा है, 0, तो नॉन 0 अपॉन 0 मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें RHL तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, या प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है एक तरीके से बोला जाए तो। और LHL कहाँ जा रहा है, -1, और f ऑफ पाई बाय 2 कितना दे रखा है, 1। तो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, कि दिस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन हमारे पास कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। ठीक बात। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और बचता है। एक क्वेश्चन है हमारे पास ये, e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 0 पे हमें इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो मैं f0+ निकालता हूँ कि f0+ क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0+। ठीक, 0+ के लिए इसको यूज करेंगे, e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस मॉड x -1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस मॉड x, ये हमारे पास है। अब 0+ की बात कर रहे हैं, 0 से जस्ट बड़ा, मतलब 0.00 समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, एग्जैक्ट 0। तो ये चीज एग्जैक्ट 0 है, ये चीज एग्जैक्ट 0 है, और मॉड h कैसा है, पॉजिटिव। तो e की पावर x -1 अपॉन x बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0+, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब इसका RHL कितना आ गया, 1 आ गया, और f0 कितना दे रखा है, -1। तो फंक्शन यहीं पे कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन फिर भी अगर हमें f0- निकालना हो, तो अब f0- निकालना है, लिमिट h टेंडिंग टू x टेंडिंग टू 0- है ना। अब x टेंडिंग टू 0- निकालना है, 0 से जस्ट छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 से जस्ट छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कहाँ जाएगा, -1। तो ये हो गया e की पावर -1, ये क्या हो गया, e की पावर -1 अपॉन -1, और ये कहाँ चला गया, 0। तो ये तो 0.0 फॉर्म ही नहीं है, तो सीधे वैल्यू निकाल सकते थे। तो LHL इतना है, RHL 1 है, और f0- 1 है। तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये थी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक, एक प्रॉब्लम और देखते हैं, 5 प्रॉब्लम हो जाएंगी फिर हमारी। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, जैसे एक प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नंबर 5, कि f(x) इज ए फंक्शन such that f'1 is equal to 6 and f of 1 is equal to 2. f(x) is a function such that f'1 is equal to 6 and f of 1 is equal to 2. Find limit x tending to 0, f of 1 plus x
अपॉन f1 की पावर 1/x, ये हमें निकालनी है। ठीक है कि f लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(1 + x अपॉन f(1) की होल पावर 1/x, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए। अब देखो यार, इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले ये फॉर्म ढूंढो कि कौन सी फॉर्म है। अब x टेंडिंग टू 0 पे ये f1 ये f1 अपॉन f1 1, तो ये 1 की ओर जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनेटिव। तो कौन सी फॉर्म है, 1 की पावर इन्फिनेटिव। 1 की पावर इन्फिनेटिव में दिस -1 ऊपर जाता है और लिमिट किस में जाती है, e की पावर में। तो ये है e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(1 + x) -1 करेंगे तो -f(1) इधर आ जाएगा अपॉन f(1), ये तो हो गया दिस -1 इंटू 1/x, ये आ गया हमारे पास। सही। अब ये जो है f(1 + x -f(1) अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या है मेरे पास, f'1। तो ये हो गया e की पावर f'1 अपॉन f(1). f'1 कितना था, 6, ये कितना था, 2। आंसर विल बी E3, कि इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, E3 आ गया, E³ e की पावर क्यूब। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। एक प्रॉब्लम ये है हमारे पास, नोट करिए। हमें fx दे रखा है x² इंटू 1/x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक। डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, कि x इज इक्वल टू 0 पे हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना चाहते हैं। अब देखो f0 तो 0 दे रखा है। अब हमें LHL और RHL निकालना है कि LHL और RHL हमारे पास कितना है। अब LHL या RHL देखें, 0+ या 0- इससे ही निकलेंगे। अब 0+ पे तो 0 है और ये 1/0 इन्फिनिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब 0 इंटू इन्फिनिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप ऑफ फॉर्म हो गई। तो हम इसमें LHL या RHL कैसे निकालें, हाउ कैन वी फाइंड LHL और RHL। अब LHL या RHL हम कैसे निकाल सकते हैं, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लिखते हैं x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये हमने इसे लिख लिया। ठीक भाई, इस फंक्शन को हमने ये लिख लिया। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 निकाल देता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x² से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 1, x² इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1/x²। ठीक बात, हाँ या ना। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 1/x², ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटिव। लेकिन इन्फिनिटी का फ्रैक्शन पार्ट, किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये नंबर तो 0 से 1 के बीच में जा रहा है, फाइनाइट है मतलब, और इसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 से मल्टीप्लाई 0 से 1 को करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो LHL या RHL दोनों 1 है और f0 क्या है, 0। तो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। तो बच्चों ये हमारे पास 6 प्रॉब्लम थी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को लेके। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम पसंद आई होंगी। इसी तरह मैं आगे और प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।